फेस शेविंग करें या नहीं, वैक्सिंग बेटर ऑप्शन है या थ्रेडिंग, एपिलेटर यूज करना सेफ तो है, और सबसे बड़ा सवाल, फेस शेव करने के बाद क्या ग्रोथ बहुत मोटी आती है? अगर आपके दिमाग में ये सारे क्वेश्चंस हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। आज मैं बिल्कुल ऑनेस्टी से अपने सारे एक्सपीरियंसेस, मिथ्स, फैक्ट्स अराउंड फेस शेविंग ब्रेक डाउन करूंगी ताकि आप वीडियो के एंड तक कॉन्फिडेंटली डिसाइड कर पाओ कि तुम्हारी स्किन टाइप के लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। हेलो माय लव्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शिल्पा और आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्टेड था भाई, फेशियल हेयर रिमूवल। हर औरत की जिंदगी में एक ना एक बार ये कंफ्यूजन जरूर आता है कि यार थ्रेडिंग कर लूं, नहीं यार वैक्सिंग करवा लेती हूँ, शेव कर लेती हूँ, एपिलेटर यूज कर लेती हूँ, बट तरीका किसी को समझ में नहीं आता कि किस स्किन के लिए क्या बेस्ट है। तो आज मैं ये सारे तरीके तुम्हारे लिए ब्रेक डाउन करूंगी और एक एक करके बताती हूँ कि क्या क्या तरीके होते हैं, कौन सी स्किन टाइप के लिए होते हैं। फेस शेव करने के 4 तरीके होते हैं, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, एपिलेटर या फेस शेविंग, और हर तरीका हर स्किन टाइप के लिए सूटेबल नहीं होता है। तो ब्लाइंडली जिसने जो कह दिया उसको फॉलो गलती से भी मत करना। तो बात करते हैं हम सबसे पहले मेथड के बारे में, जो है थ्रेडिंग। बहुत ही कॉमन चीज है थ्रेडिंग आईब्रोज और अपर लिप्स के लिए, बट पूरे फेस के लिए मैं ये तरीका किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगी। इससे बाल तो आपके बिल्कुल रूट से निकल जाते हैं, बट जो प्रॉब्लम होती है सेंसिटिव स्किन वाले, एक्ने प्रोन स्किन वाले, आपकी स्किन इतनी स्ट्रेच होती है, प्लस इट इज अ वेरी वेरी पेनफुल मेथड। अब बात करते हैं दूसरे तरीके के बारे में, वैक्सिंग। इसका सबसे बड़ा प्रो ये है कि फेस थोड़े टाइम के लिए बहुत क्लीन लगता है, और सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इससे स्किन पे इजीली बर्न्स हो सकते हैं, पिगमेंटेशन हो सकती है, और एक्ने की सिचुएशन जिसको नहीं भी है क्योंकि स्किन खिंचती है वो भी आ सकती है। तो पर्सनली मेरा ये सबसे हेटेड मेथड है और मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगी कि फेस पे आप वैक्स लगा के हेयर रिमूव करो। तीसरा तरीका एपिलेटर, बॉडी के लिए बहुत अच्छा है बट फेस के लिए फिर मैं रिकमेंड नहीं करूंगी। रीजन, क्योंकि एक्ने एपिलेटर जिस तरीके से चलता है, फेस पे कट्स लग सकते हैं, इट कैन इरिटेट योर स्किन। सो अगेन आई वुड से कि दिस इज समथिंग जो यूज नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं चौथे और मेरे फेवरेट तरीके के बारे में, दैट इज फेस शेविंग। तो फेस शेविंग का सबसे बड़ा मिथ ये है कि फेस से अगर आप शेव करते हो तो बाल मोटे हो जाते हैं। मोटे बाल ब्लेड नहीं डिसाइड करता है, आपके हार्मोन्स और जेनेटिक्स डिसाइड करते हैं। इसका सबसे फेस शेविंग का बेस्ट पार्ट ये होता है कि एकदम आपकी स्किन फ्लॉलेस हो जाती है, पीच फस रिमूव हो जाता है, बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है अगर सही तरीके से किया जाए। और बेस्ट पार्ट बताऊं क्या है, अगर आप अपना फेस शेव करते हो और उसके बाद मेकअप करते हो, मेकअप नेक्स्ट लेवल सेट होता है। यू कैन आस्क एनी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, कहीं से भी आप अपनी पार्टी मेकअप, ब्राइडल बुकिंग कुछ भी करते हो ना, तो मेकअप आर्टिस्ट जो आपको लिस्ट भेजते हैं उसमें सबसे पहले बोलते हैं कि फेस शेव करके आना। नहीं करके जाओगे तो वो वहीं पे आपका फेस शेव कर देंगे। सो दिस इज द बेस्ट मेथड टू यूज एज पर मी। बहुत रिसर्च करी है मैंने भी। आई थिंक पहले मैं भी सिर्फ थ्रेडिंग करती थी, कभी ब्लीच करती थी, जो कि बहुत ही घटिया ऑप्शन है। तो मैंने क्या रिसर्च करी है, किस तरीके से करना है, चलो तुम्हें डिटेल में दिखाती हूँ। वेरी वेरी सेफ टू यूज। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, ड्राई है, पीच फज है आपके फेस पे, अ बिग नो। अगर आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा एक्टिव एक्ने है, कोई ओपन वुंड्स हैं, कट्स हैं, प्लीज मत यूज करना। बट अगर नॉर्मल या ड्राई स्किन है, दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू विल डू टू योरसेल्फ। अब इसको स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1, कभी भी ड्राई स्किन के ऊपर हमको ब्लेड नहीं चलाना है। सो ये इस तरीके के रेजर्स आते हैं, दीज आर कॉल्ड फेस रेजर्स। मैं इनको नीचे टैग कर दूंगी, आपको लिंक इजीली मिल जाएगा, उसकी टेंशन मत लो। सो कभी भी ड्राई ऐसे फेस पे नहीं चलाएंगे बिकॉज इट कैन गिव यू कट्स। स्टेप नंबर 1, फेस को करो वेट और अपना कोई भी फेवरेट फेस वॉश जो भी तुम यूज करते हो, फेस वॉश लगाओ। वो मैं पहले लगाती हूँ और उसके बाद दिखाती हूँ। तो मैंने कर लिया है अपना फेस वेट और अपना रेगुलर फेस वॉश ले आई हूँ मैं। सो रेगुलर फेस वॉश टेलिंग यू, मैं ये फेस बाथ यूज करती हूँ। इफ एनीबडी हैज नॉर्मल एंड ड्राई स्किन, मेन और विमेन, अगर आपको ये फेस वॉश यूज करना है, मैं ढूंढ लूंगी, लिंक कर दूंगी, बट अगेन अ वेरी गुड फेस वॉश। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, अपना कोई भी रेगुलर फेस वॉश लो एंड अप्लाई इट ऑन योर फेस। एंड व्हाई डू यू हैव टू डू दिस, बिकॉज आपको ड्राई शेव नहीं करना है, यू नीड समथिंग ऑन योर फेस। सो अप्लाई योर फेस वॉश
ऑन द एंटायर फेस, और इसको हमें वॉश नहीं करना है, इसको लगाए लगाए ही हम फेस शेव करेंगे। अच्छे से फेस वॉश लगाने के बाद आई विल टेक दिस रेजर। अब शेव करने का तरीका क्या है, प्लीज डू नॉट पुट एनी प्रेशर ऑन योर फेस, बिल्कुल हल्के हाथ से जस्ट डू इट लाइक दिस एंड स्टार्ट शेविंग डाउनवर्ड्स मोशन में। सिमिलरली दूसरी साइड पे भी जस्ट थोड़ी सी स्किन को स्ट्रेच करो, टेक द रेजर एंड टेक इट ऐसे डाउनवर्ड्स मोशन में, बहुत ही प्यार से, एक ही जगह पे 10-10 बार ब्लेड मत चलाओ, जस्ट ऐसे प्यार से कीप मूविंग डाउनवर्ड्स और इजीली सारा हेयर रिमूव हो जाएगा इस तरीके से। अब अक्सर बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि बहुत तेजी से प्रेशर देके अपना फेस के जो बाल है हटाते हैं। सो मैं फ्रैंकली बताऊं तो ये तरीका मैं पिछले 2.5 साल से यूज कर रही हूँ। उससे पहले मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, मैं ब्लीच करती थी तो ब्लीच से मेरा फेस जल गया था। राइट, प्रॉपर सैलून में मैंने ब्लीच कराई थी और पूरे फेस पे रेडनेस, तो मुझे लगा एक बार की शायद गलती से हो गया होगा, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, बट इट स्टॉप्ड सूटिंग मी। और अगर आप पढ़ोगे ढंग से तो ब्लीच कभी भी फेस पे यूज नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्टिवेटर होता है जिससे आपकी स्किन पे रेडनेस, रैशेस बहुत सारे आ सकते हैं। सो दिस इज द सेफेस्ट मेथड। ये पूरे के पूरे फेस पे, नेक पे, अगेन ड्राई स्किन पे नहीं करना है, फेस वॉश लगा लो। अगर तुम्हें फेस वॉश नहीं पसंद है सो आई वुड से दूसरा ऑप्शन है यूज एनी मॉइस्चराइजर, कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगाओ फेस पे एंड इस तरीके से डाउनवर्ड्स मोशन में स्टार्ट शेविंग। ओके, कुछ लोग ये वाली साइड भी पूरी की पूरी हटा देते हैं, बट अप टू यू, जितना आपको शेव करना है, इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप एक पैच टेस्ट भी कर लो फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो। बट अगेन इसको करने के बाद भी कुछ रूल्स होते हैं, वो मैं करके बता रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि करके सिर्फ स्किन छोड़ देनी है। योर स्किन शुड बी वेरी वेरी हाइड्रेटेड। तो मैंने पूरा का पूरा फेस अच्छे से शेव कर लिया है, इंक्लूडिंग माई फोरहेड, यहाँ पे नीचे नेक पूरा कर लिया है और जाके मैं अपना फेस वॉश कराई हूँ। नाउ यू कैन ड्राई योर स्किन। अच्छा, एक दूसरा रेजर भी आता है जिसके ब्लेड्स इतने छोटे से हैं, दिस इज योर आईब्रो रेजर। अगर आपको आईब्रोज करनी है तो मैं बहुत इजीली, जब सैलून्स नहीं जा पाती हूँ, सो व्हाट आई डू इज सिमिलर तरीके से अपनी स्किन को हाइड्रेट करो, कुछ लगा के पिक इट अप, और इस तरीके से आप इससे बहुत इजीली अपनी आईब्रोज भी बना सकते हो। अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फेस शेविंग के बारे में, आपने फेस तो शेव कर लिया, अब ये ऐसा है, बट डू नॉट लीव इट लाइक दिस। इसके बिना अगर आप ये स्टेप फॉलो नहीं करोगे तो फेस बहुत ड्राई हो जाएगा और एक्ने भी आ सकते हैं। सो टेक एनी एलोवेरा जेल, अच्छा प्योर नेचुरल एलोवेरा जेल लो, टेक अ जेनरस लेयर, और जो भी आपने पूरे फेस पे शेव किया है एटलीस्ट 2 बार मैं बोलूँगी, मैं अभी लगा रही हूँ जैसे, और 1 घंटे बाद मैं फिर लगा लूँगी, सो दैट माई फेस स्टेज हाइड्रेटेड। अब कुछ लोगों को जिनकी स्किन टाइप बहुत ही अलग है, यू माइट एक्सपीरियंस थोड़ी सी रेडनेस या इरिटेशन हो, तो उस केस में तुम्हें क्या करना है, जाओ एक आइस लो, अपने फेस पे अच्छे से आइसिंग करो और उसके बाद फिर एलोवेरा जेल लगा लो। मेरे को कोई रेडनेस नहीं होती है, आई हैव बीन डूइंग इट, तो मैं आइसिंग वाला स्टेप स्किप कर देती हूँ, बट तुम अच्छे से आइसिंग करने के बाद जस्ट नाइसली अप्लाई एलोवेरा जेल ऑन योर फेस। अब डोंट्स क्या होते हैं फेस शेविंग के, वो भी मैं तुम्हें बता दूं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, एटलीस्ट 12 घंटे, माइंड इट, 12 घंटे तक कोई भी मेकअप अपने फेस के ऊपर नहीं लगाना है। कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जैसे कि रेटिनॉल, AHA, BHA, ऐसा कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट भी स्किन पे नहीं लगाना है। लेट योर स्किन काम डाउन। स्क्रब, पैक, कुछ भी नहीं लगाना है। व्हाट यू कैन डू इज अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाओ, सुबह इफ यू आर स्टेपिंग आउट सनस्क्रीन लगाओ, डू नॉट पुट एनी मेकअप। तो ये तरीका मेरे को सबसे बेस्ट लगता है, ट्राइड एंड टेस्टेड। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रखती हूँ मैं, यूजुअली 3 से 4 हफ्ते में एक बार फेस शेव करती हूँ। अब कुछ लोग बोलेंगे कि 3 से 4 हफ्ते में शेव करते हो, बीच बीच में हेयर ग्रोथ आ जाती है, तो उसका क्या करते हो? उसके लिए मैं ये यूज़ करती हूँ, दिस इज़ कॉल्ड अ फेस ट्रिमर। ये मैंने नायका से परचेज किया था, ब्रांड है ये ब्रॉन। ये अराउंड आई थिंक 1800-1900 रुपये का फेस ट्रिमर होगा। तो अब मैंने फेस शेव तो कर लिया, फॉर एग्जाम्पल अब हफ्ते 10 दिन बाद मुझे कहीं बाहर जाना है, 2-4 अपर लिप्स पे बाल हैं, कहीं हैं काट, तो मैं कैसे करूँगी? व्हाट आई विल डू इज आई विल पिक इट अप, ये इस तरीके से स्टार्ट हो जाता है सर्कुलर मोशन में ऐसे। दिस इज ऑल्सो पेनलेस, कोई दर्द नहीं होता।
सर्कुलर मोशन में इस तरीके से आप इसको अपने फेस पे घुमाओगे। मैं अभी नहीं कर रही हूँ क्योंकि एलोवेरा जेल लगा हुआ है, और जो एक आध बाल हैं जो आपको रिमूव करने हैं वो इजीली रिमूव हो जाते हैं। दिस इज़ अ चार्जेबल डिवाइस, एक बार ले लोगे आराम से 3-4 साल कहीं नहीं गया। और इस तरीके से इसके हेड में जो भी आप हेयर रिमूव करोगे, हेयर ग्रोथ होती है, जस्ट रिमूव इट एंड पुट दिस हेड बैक। अब टाइम आ गया है मेरे फाइनल वर्डिक्ट का कि कौन सा तरीका किस लिए बेटर है। थ्रेडिंग आईब्रोज और अपर लिप्स के लिए, वैक्सिंग बॉडी के लिए ठीक है, बट फेस के लिए आई वुड से नो। अगेन वैक्स आपको अपर लिप्स पे करनी है, जो कटोरी वैक्स आती है सैलून में, ठीक है, बट घर पे खुद से ट्राई करने वाला मेथड ये नहीं है। डेफिनेटली घर पे करोगे स्किन को जलाएगा ही। एपिलेटर वेरी गुड फॉर बॉडी, हैंड्स के लिए, फीट के लिए, फॉर योर बॉडी, बट अगेन फेस पे कट्स मार देता है। फेस शेविंग ट्राइड एंड टेस्टेड, बढ़िया तरीका है, आसान तरीका है, इजीली घर पे कर सकते हो। चलो अब मुझे फटाफट कमेंट्स में बताओ कि अभी इस टाइम तुम लोग कौन सा तरीका यूज करते हो फॉर फेस शेविंग। ऑल्सो वीडियो कैसी लगी वो मुझे बताना, और नेक्स्ट टॉपिक तुम्हें क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट कि मैं नेक्स्ट वीडियो क्या बनाऊं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।